पुल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है, एम्बोलिज्म मतलब थक्का जमना। थक्का जमने से इंडिकेशन है एम्बोलिज्म का, जैसे ये दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ क्लोट या कोई ऐसा रुकावट। और पल्मोनरी का शब्द आ रहा है, रुकावट होगी रेस्पिरेशन में, कहीं ना कहीं इसका संबंध होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इसलिए इसको बोला जा रहा है पल्मोनरी। अब देखना कि ऐसा कोई थक्का शरीर के किसी वेन में जमा, अपने सारे वेन्स आर्टरीज में ब्लड है, ठीक है, उसमें क्या है कि फ्लो होता रहता है ब्लड, उसमें थक्का नहीं जमता। लेकिन मानो कि किसी वजह से कोई चोट लगी या कोई और कोई कारण था कि उसकी वजह से कहीं क्लोट जमा, और वो क्लोट क्या होगा, छोटा था, वो आगे फ्लो होता गया, आगे फ्लो होगा। तो जैसे ये आगे फ्लो हो रहा है वेन्स के अंदर से, फ्लो होता गया, फ्लो होके पहुंचा कहाँ, अपने लंग्स में, हार्ट के थ्रू। किसी भी जगह से जो वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फेफड़ों में हार्ट ही तो पहुंचाता है ना, तो हार्ट के थ्रू ये पहुंचा अपने कहा, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी में, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज हैं वहां तक पहुंचेगा, और वहां जाके अगर ये ऐसे जैसे बीच में क्लोट हो गया, तो ये जो बाकी बची जो है वेन, इसके अंदर ब्लड फिर नहीं जा पाएगा, इसने रास्ता रोक दिया, अब आगे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस, मतलब खत्म हो जाएगी, इसमें ब्लड ही नहीं जाएगा। अपने टिश्यू को, सेल्स को जीवित रहने के लिए O2 की आवश्यकता होती है, ये हम सब जानते हैं, है ना। और O2 हमको कहाँ से मिलती है, ब्लड मिलती है। ब्लड में कौन कैरी करता है, आरबीसी कैरी करती है। तो जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो कुछ देर बाद में वही बात होगी, जो अपने को सांस नहीं आए तो अपने मर जाएंगे ना, सेम वही बात होगी। पहुंचेगा तो वो जो है जितना भी एरिया को इसने कवर किया है, जितने भी एरिया को रोक दिया, मान लो इसमें तो यहाँ दिखाया हुआ है, अगर ये इस साइड में यहाँ क्लोट हो जाता इस साइड में, तो फिर इसके बाद में ये सारी जो ब्रांच है ये काम की नहीं रहती, है ना, तो डेथ हो जाएगी उस एरिया की, उस टिश्यू की, उस वेन की, वहां प्रेजेंट कोई भी जो ऑर्गन का जो है हिस्सा उसकी। और आदमी की डेथ इसमें कब होती है, ये देखो इसमें ये शो हो रहा है कि यहाँ वो उसने आके ब्लॉक किया, उसके बाद में ऐसे रेड रेड होके नेक्रोसिस होगा, फिर ये ग्रे होके ब्लैक पड़ जाएगा, फिर ये अंग काम करना बंद कर देगा। और फेफड़े वाइटल ऑर्गन में आते हैं, तो पता होगा, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, ये सारे क्या है, एसेंशियल ऑर्गन है अपने। जी। तो इसके अंदर देखो 5, ये जो है ये क्लोट का फॉर्मेशन, थ्रोम्बस का, थ्रोम्बस बोलते हैं क्लोट को ना अपने मेडिकल लैंग्वेज में। तो ब्लड का फ्लो दिखा रखा है, शो कर रखा है, हल्का सा थ्रोम्बस बनना शुरू हुआ है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये क्लोट्स यहाँ पे बनने शुरू हुए, इसमें कुछ नहीं था, फ्लो हो रहा था, धीरे धीरे ये आगे क्लोट बनना शुरू हुआ, यहाँ पे ये साइज इसका बढ़ना शुरू हो गया क्लोट का, और फिर क्या होगा कि क्लोट बना, ये इस वेन का दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर ये ऊपर आया, ऊपर आके हार्ट के चैम्बर में आया, चैम्बर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो उसको आगे थ्रू आउट करेगा लंग्स में, ठीक है। और ये जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये कैसे बनती है वो बता रहा हूँ, कि उसमें अपने देखा कि आगे जाके छोटा सा क्लोट था, तो आगे जाके उसने क्लोट किया। अगर मान लो ये जो मेन, जो लंग्स की जो मेन है, जो वेन है, उसी को अगर ये ब्लॉक कर देगा तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट कैसे होगा कि कार्डियक है वो जो अपना हार्ट है वो पंप करेगा उसको फ्लो करने के लिए ब्लड को, उसका काम क्या है, मोटर का काम है ब्लड को फ्लो करना। अगर आगे उसके वो ब्लॉक हो जाएगा और वो अपना काम नहीं कर पाएगा, तो वो कितनी देर वो काम करे, वो पंप करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, उसके बाद में ब्लड नहीं जा पाएगा आगे, तो हार्ट भी काम करना बंद कर देगा।
सेम एग्जांपल लोगे, मोटर अपने पानी की मोटर है, उससे पानी डालते हैं गार्डन वगैरह में अपने डालते हैं, उसके आगे अगर अपने ब्लॉक लगा दें पाइप के तो मोटर थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद आवाज करके गर्म होके बंद हो जाएगी। सेम यही रहेगा कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक काम करना बंद हो जाएगा। इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर आता है, इमरजेंसी कंडीशन में भी आता है। हेलो, यहाँ से बोल सकते, क्यों स्क्रीनशॉट ले लेना आप, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, स्क्रीन पे देखिए अपने, pulmonary embolism is a blockage in one of the pulmonary arteries in your lungs। जो अपने लंग्स होते हैं उनका आर्टरीज का ब्लॉकेज है। इन मोस्ट केसेस pulmonary embolism is caused by blood clots that travel to the lungs from deep vein in the lungs or rarely from veins in other parts of the body। ब्लड का क्लोट होता है, जो अभी मैंने समझाया, ब्लड का क्लोट कहीं जो अपने ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें जाके अगर रोक दे, और खासकर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रोकेगा तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। Because the clots block blood flow to the lungs, pulmonary embolism can be life threatening। अब life threatening मैंने बताया इसलिए क्योंकि नेक्रोसिस एंड may be cause हार्ट फेलियर, हार्ट को फेल कर सकता है अगर आगे पंप ना हो पाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। हाउएवर प्रमोट ट्रीटमेंट ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ। रिस्क ऑफ डेथ इसका इसी वजह से रहता है, अगर किसी शॉर्ट टिश्यू में नेक्रोसिस हो तो डेथ का उतना चांस नहीं रहता, अपने पास में टाइम रहता है कि अपने उसको क्योर कर ले, ट्रीटमेंट उसका कर ले। बट अगर हार्ट के आसपास ही क्लोट इसका हो गया है और साइज में बड़ा है, कि मान लो कि इंजरी उसके हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, बड़ा ट्रॉमा हुआ, क्लोट रह गया और वो चला गया ब्लड में अपने हार्ट में, और वहां जाके अगर उसने सडनली उसने ब्लॉक कर दिया तो डेथ हो जाएगी। हार्ट जब काम नहीं करेगा तो डेथ हो जाएगी। सिम्टम्स इसके स्क्रीनशॉट लो। इसके सिम्टम्स डिपेंड करेंगे क्लोट के साइज के ऊपर और क्लोट की साइट के ऊपर, बट जो कॉमन साइन और सिम्टम होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जैसे मैंने स्टार्ट करवाया था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आपने नोट किया होगा कि मैं हर डिजीज के अंदर ये चीज बता रहा हूं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिकॉज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन आएगा। बच्चे किसका माइक ऑन है, म्यूट करो। बिकॉज रेस्पिरेशन अपना एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में रेस्पिरेशन हेल्दी रहेगा, किस वजह से कि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और एयरवे एकदम क्लीन रहे, उसकी जो अंदर की एनाटॉमी है वो एकदम क्लीन रहे,
क्लियर रहे और फिजियोलॉजी जो है वो उसकी प्रॉपर रहे, तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां कहीं भी वेरिएशन आएगा थोड़ा सा भी, तो अपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के चांसेस मोस्टली रहेंगे। दूसरा होगा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन का रीजन ये रहेगा, चेस्ट पेन का रीजन रहेगा कि जहां क्लोट हुआ है वहां क्या शुरू हो गया, नेक्रोसिस। चेस्ट के अंदर स्पेसिफिक साइट का इंडिकेशन नहीं हुआ है। चेस्ट एक स्पेसिफिक, जैसे थोरेसिक कैविटी को पूरी को ये इंडिकेट करता है, इसमें नेक्रोसिस स्टार्ट होगा। तो चेस्ट में जहां भी नेक्रोसिस स्टार्ट होगा, नेक्रोसिस का मतलब क्या था, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू मर रहा है अपना, तो वहां पे नर्व सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई की वजह से मैसेज जाएगा माइंड को कि यहाँ पे O2 की सप्लाई नहीं हो रही, कोई दिक्कत हो रही है, इन्फ्लामेशन होगा तो पेन होगा, इसलिए सिम्टम रहेगा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यू में फील लाइक यू आर हैविंग ए हार्ट अटैक, अपने को यू आर पेशेंट का करना है। चेस्ट पेन पेशेंट फील लाइक हैविंग ए हार्ट अटैक। The pain is often sharp and felt when patient breathe in deeply. सांस जैसे लेगा, गहरी सांस लेगा, वहां पे जहां क्लोट होगा वहां पे उसको दर्द का अनुभव होगा। और इट कैन ऑल्सो बी फेल्ट व्हेन पेशेंट कफ, बैंड और स्टूप। कफ, खांसी आएगी। खांसी क्यों आएगी? जिसने मेरे सीओपीडी के लेक्चर अटेंड किए हैं उनको पता होगा कि खांसी क्यों आएगी। ये अपना रिफ्लेक्स होता है। अगर फेफड़े में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, मे बी ये रहेगा, स्पूटम हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, या कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, फूड पार्टिकल हो सकता है जो अपने रेस्पिरेटरी, या अगर ये ब्लड का क्लॉट भी होगा तो ये अपना रिफ्लेक्स रहेगा कफ का, के कफ के द्वारा शरीर, लंग्स उसे बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। इसलिए कफ। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, रेगुलर या रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट इसमें इफेक्ट क्यों हुई? क्योंकि हार्ट का पूरा पंप नहीं हो पा रहा, वो उसको आगे थ्रू आउट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके जो वे है उसके अंदर रुकावट आ गई है, वो एम्बोलिज्म हो गया है, वो क्लोट है जो उसमें फंस गया है। अब हार्ट तो पंप करने की कोशिश करेगा लेकिन ब्लड आगे जाएगा नहीं, तो हार्ट पे सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें हार्ट बीट जो है, सिम्टम्स में हार्ट बीट में वेरिएशन आ जाएगा, इरेगुलेशन आ जाएगा। बाकी ये है एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर, ये एसोसिएटेड उसके सिम्टम साथ होंगे। कॉजेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।
अनिल राठौड़, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब इसके कोजेज हैं कि कोजेज क्या हो सकते हैं। कोजेज में जो फर्स्ट लाइन है इसमें रहेगा कि मोस्ट ऑफ्टन है ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट मोस्टली की जो है उसकी वजह से रुकावट आएगी, जिसको एम्बोलिज्म अपने बोल रहे थे इतनी देर से, है ना। अगर इसमें आगे जाके देखें कि किन वजह से हो सकता है, तो इसका रहेगा ये मोस्टली जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या लोअर जो है अपना एक्सट्रीमिटीज, वहां से ये जो क्लॉट है ये अपर बॉडी में आता है और तभी ये ज्यादा रिस्की रहता है। और मोस्टली इसका क्या होगा, अपने पेशेंट देखे होंगे किसके, फीमर फ्रैक्चर के या जो लोअर एक्सट्रीमिटीज का कोई भी फ्रैक्चर होगा उसमें इसका रिस्क ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर कोई भी तरह का क्लॉट रह गया, कहीं भी फ्रैक्चर हुआ, ट्रॉमा हुआ, ओपन ट्रॉमा अगर है और उसमें ब्लड लॉस हुआ है, कहीं भी कैसे भी सर्जरी हुई है, कहीं से भी अगर ब्लड का क्लॉट वहां रह जाता है तो इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये पार्ट ऑफ ट्यूमर भी हो सकता है। ट्यूमर किसका, ब्लड का, ब्लड की सेल्स का अगर मैच्योर नहीं हो पा रही है, आरबीसीज मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है कोई भी सेल्स ब्लड की, और उसका ट्यूमर अगर ब्लड का ट्यूमर बन रहा है वहां पे, ट्यूमर एज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्ट, या उसको दूसरे शब्दों में कह लो थक्का, एम्बोलिज्म, क्लॉट, तब भी हो सकता है। एयर बबल्स रह जाए, अपने ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप में से अपने एयर निकालते हैं और इस पे बहुत ज्यादा अपना जोर रहता है। अपने सीनियर्स अपने को, टीचर्स अपने को बताते हैं जब अपनी ड्यूटी वहां लगती है कि भाई आप ड्रिप लगा रहे हो या इंजेक्शन लगा रहे हो तो इसकी आप वो एयर निकाल लेना, एयर नहीं रहनी चाहिए। इसको अपने गौर से एकदम देखते हैं कि इसकी सारी एयर निकल चुकी है, फिर अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि अगर अपने उसके एयर पुश आउट कर देंगे, मे बी कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके अपने रिस्क फैक्टर देखें तो ये रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। रिस्क फैक्टर में पहले की 4 लाइन अपने वही लिखेंगे जो अब तक अपने ने समझा इसमें कि क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके बाद में स्पेसिफिक अगर अपने आते हैं तो रहेगी नंबर फर्स्ट पे हार्ट डिजीजेस। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है सारे ऑर्गन्स में और वहां से वापस हार्ट में ब्लड को लाना भी है, ये हार्ट का काम है। अगर उसी की कोई डिजीज होगी तो हो सकता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। कैंसर, जो भी ट्यूमर का बताया था, सेम एज कैंसर। ट्यूमर में तो ये था कि बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों टाइप का हो सकता है, इसमें स्पेसिफिक हमने रखेंगे कैंसर का, क्योंकि कैंसर में अगर मैलिग्नेंसी होगी तो इसका रैपिड बनेगा ट्यूमर, रैपिडली, जल्दी जल्दी। और इम्यूचर जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होगा, जो एक जगह इकट्ठी होकर क्लॉट बना सकती हैं। थर्ड पॉइंट है सर्जरी, जो भी मैंने बताया कि सर्जरी के में भी पॉसिबल कि सर्जरी में कोई क्लॉट रह गया हो
और वो जाके आगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट करेगा। और इसमें मोस्टली रहेगी सर्जरी ऐसी जो जॉइंट से रिलेटेड हो, फ्रैक्चर से रिलेटेड हो, बोन्स से रिलेटेड हो। ऐसे डिसऑर्डर्स जो क्लॉटिंग को अफेक्ट करेंगे, और अपना एक ये भी जो चल रहा है इस टाइम, कोविड-19, और इसमें एक रहेगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, आदमी के किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं हुई, उसके किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, लेकिन उसके फिर भी देखा अपने ने कि डेथ हो गई। डेथ के बाद पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि भाई इस वजह से हुई है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हुई है। उसका रीजन हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, लंबे टाइम से बेड रिडन, ऐसी अपनी दिनचर्या जिसमें सारा दिन सोते रहना ही, चलना फिरना नहीं। ऐसी कोई डिजीज, उसमें फ्रैक्चर ही ले सकते हैं लेग का। ऐसी डिजीज जिसमें लंबे टाइम से पेशेंट इमोबिलाइज रहा हो, बेड रिडन रहा हो। लॉन्ग ट्रिप्स मतलब लंबी यात्रा, लंबी यात्रा में भी बैठे रहते हैं ना, एक्टिव नहीं रहते। अदर रिस्क फैक्टर्स में अगर देखें तो स्मोकिंग, अपने ने जब से रेस्पिरेटरी स्टार्ट किया है ये स्मोकिंग अपने आ ही गया है हर बार। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्यों? खून को गाढ़ा करता है, निकोटीन जो होता है। दूसरा कैंसर कॉजिंग है। और ओवरवेट, मोटापा। एक इसमें ये फैक्टर भी आएगा कि ऐसी महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन कर रही हो, तभी तो जब हार्ट डिजीज किसी को होती है अपने उसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रिफेयर नहीं करते, बिकॉज बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं ये एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको अफेक्ट करती हैं और उससे अपना जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इंक्रीज होता है। एक इसमें रहेगा प्रेगनेंसी। कल अपने करेंगे कॉम्प्लिकेशंस पे चर्चा। कल अपना टॉपिक रहेगा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन से आगे अपने चर्चा करेंगे कॉम्प्लिकेशंस पे, इसका प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आज की क्लास अपने ओवर करते हैं।
है।